पे आपको क्लास 8 का है कि नहीं, एनसीईआरटी बुक का है ना, मैथ का है कि नहीं, टॉपिक लेकर आए हैं आपके पास है कि नहीं, पाइथागोरस त्रिक है ना। पाइथागोरस त्रिक के बारे में आपको जो है कि नहीं पूरा डिटेल में जो आपको जो है हम बतलाने वाले हैं। आप जो है कि नहीं ध्यान से देखिए है कि नहीं, यहाँ पे है कि नहीं पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। पाइथागोरस त्रिक होता क्या है कि नहीं, पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं, पाइथागोरस त्रिक का परिभाषा क्या होता है कि नहीं, वो सारा चीज जो आपको जो यहाँ पर जो है लिखे हुए आपको है कि नहीं यहाँ पे समझाएंगे और सवाल भी बनाकर दिखलाएंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बनाकर आपको जो है हम यहाँ पे दिखलाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं पाइथागोरस त्रिक का है कि नहीं, दो चार ऐसा नाम है कि नहीं जो एक ही है ना, पाइथागोरस त्रिक ही होता है, बाकी उसका नाम जो अलग अलग है कि नहीं। एग्जाम में जो खास करके ना बदल के पूछता है कि नहीं, तो यहाँ पर है ना जगह पूछता है, तो यहाँ पर हम लोग है कि नहीं ध्यान देकर पढ़ेंगे, थोड़ा देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे पाइथागोरस है ना त्रिक है, देखिए मेन है पाइथागोरस त्रिक। यहाँ पे पाइथागोरस त्रिक को देखिए यहाँ पे है ना पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं है ना, पाइथागोरस त्रिक को पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं है ना। फिर देखिए पाइथागोरीय त्रिक है, फिर पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं। मतलब चार नाम इसका यहाँ पर जो दिया हुआ है कि नहीं। बाकी रियल में आपको पाइथागोरस त्रिक होता है कि नहीं, हर एक बुक में है ना अनेकों प्रकार से नाम देते हैं, एग्जाम में भी चेंज करके पूछते हैं कि नहीं, तो घबराना हमको नहीं है। यहाँ पे है कि नहीं कुछ भी पूछेगा है कि नहीं, काम वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि नहीं पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं, या मान लीजिए है ना पाइथागोरस त्रिक यहाँ पर रहेगा, चाहे पाइथागोरीय त्रिक होगा यहाँ पे, या पाइथागोरियन त्रिक होगा यहाँ पे है कि नहीं, कुछ भी होगा है ना, परिभाषा आपका यही होगा है कि नहीं, कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर हम बतलाते हैं। ठीक है ना, पाइथागोरस त्रिक के बारे में कि नहीं। यहाँ पर देखिए पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, पाइथागोरस त्रिक किसे कहते हैं, या पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक की परिभाषा दे है कि नहीं, पूछे तो बतलाना है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ऐसी संख्याएं है ना, ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ है ना, ऐसी कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले लो दो है कि नहीं, उस दोनों संख्या के वर्ग है कि नहीं, उन दोनों संख्या का वर्ग कीजिएगा तो तीसरी है ना वर्ग संख्या के बराबर होगा है ना। दो संख्या का वर्ग कीजिएगा तो तीसरी है ना वर्ग संख्या क्या होगा, वो बराबर होगा, तो जाकर वो पाइथागोरस है ना या पाइथागोरस त्रिक है ना कहलाएगा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए पाइथागोरस त्रिक को है कि नहीं बनाने का है कि नहीं रूल है, जैसे यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है ना। पाइथागोरस त्रिक को जो है इसी फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं, और इसी के आधार पर आपको जो हम यहाँ पे सवाल दिए हैं आपको बतलाएंगे a कौन है, b कौन है और c कौन है, मानते हैं कि नहीं। ठीक है, इसी के आधार पर आपको बतलाएंगे। जैसे यहाँ पर एक यहाँ एक यहाँ, इन दोनों संख्या का वर्ग करेंगे और इसको भी वर्ग करेंगे, तो इन दोनों संख्या का वर्ग और इसको जोड़िएगा तो आएगा, और इसका वर्ग जो कीजिएगा कि दोनों क्या होगा, बराबर होगा। जब बराबर होगा दोनों तब जाकर पाइथागोरस त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है हमको सवाल आपको जो है कुछ बतलाते हैं, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, बढ़िया से और गौर से यहाँ पे देखिएगा। पूछता है निम्न में से है ना, निम्न में से है ना पाइथागोरस त्रिक कौन सा होगा। ठीक है ना, निम्न में से पाइथागोरस त्रिक कौन सा होगा, आप यहाँ पे गौर से देखिए है कि नहीं, और ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए दिया है 3, 4 और 5, यहाँ पर भी दिया है 1, 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको बारी बारी से आपको जो हम बतलाएंगे, इन दोनों में से कौन है पाइथागोरस त्रिक और कौन पाइथागोरस त्रिक नहीं। तो आपको यहाँ पर दो ही बतला रहे हैं, यहाँ पर एक हाँ में है, एक नहीं में। एक पाइथागोरस त्रिक है, एक पाइथागोरस त्रिक नहीं है। अभी भी हमको मालूम नहीं है इस दोनों में से कौन पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है, बनाने के बाद मालूम चलेगा तो पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। ठीक है, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपका है ना क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है ना, जैसे यहाँ पर दिया 3, 4 और 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे है कि नहीं। ठीक है, लेट मी है कि नहीं, माना कि है ना a बराबर है कि नहीं 3, b बराबर ये 4,
सी बराबर 5। ठीक है, ए 3 बी 4 सी 5। हम यहां से मान लिए ए बराबर क्या 3, बी बराबर 4, सी बराबर क्या 5 मान लिए। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, यहां पर जो है ना पाइथागोरस त्रिक से है ना पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं, पाइथागोरस त्रिक। यहां पे लिखते हैं पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला क्या है, आपको यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या सी स्क्वायर। यहाँ पर जहां ए होगा ए का मान लिखेंगे, जहां बी होगा वहां बी का मान लिखेंगे, सी होगा वहां पर सी का मान लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कि नहीं ए बराबर कितना दिया है 3 दिया है। इस ए की जगह पे क्या लिखेंगे आपको बाबू यहाँ पे 3 और ब्रैकेट स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस है ना, बी की जगह पे क्या दिया यहाँ पे 4 है। ठीक है ना, 4 और ब्रैकेट स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर है तो बराबर। ये सी है, सी के देखिए 5 दिया है तो सी की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे कि नहीं, और इसका स्क्वायर। आपको स्क्वायर बनाना सिखाया है, देख लीजिए है ना। कोई संख्या है, उस संख्या का क्या है पावर 2 है कि नहीं, यहाँ पावर क्या है 2 है। इस देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, क्या ये 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग बोलो है कि नहीं, तो 3 का वर्ग। देखिए इस संख्या का कोई संख्या है ना, ये संख्या क्या दिया है 3 दिया है, इस संख्या का पावर क्या है 2 है। तो इस संख्या को 2 बार गुना करके लिखना है। ये संख्या जो दिया है इस संख्या को 2 बार लिखना है गुना में। कितने बार 2 बार लिखना है इस संख्या को, पावर कितना है 2 है, तो इस संख्या को 2 बार लिखना है। 2 बार लिखिएगा गुना में, फिर गुना कितना होगा 9 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर इस 4 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या कीजिएगा 4 का स्क्वायर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर, इस संख्या को क्या बार लिखना है 2 बार है ना, इस 4 को क्या बार लिखना है 2 बार, तो 4 गुने 4 है ना, तो 4 को गुना कितना आएगा 16 आएगा। यहाँ पे क्या लिखना है 16, बराबर है तो बराबर है कि नहीं। फिर देखिए यहाँ पर है कि नहीं, फिर यहाँ पर देखिए क्या है 5 का स्क्वायर, क्या है 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, तो फिर 5 का स्क्वायर करना है, 5 को क्या बार लिखना है 2 बार, क्या चीज में गुना में है कि नहीं। 5 गुने 5 है ना, 5 को गुना में कीजिएगा तो 5 के पास 5 बार कितना आएगा 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है 25 लिख देना है। ठीक है ना, यहाँ पर जो 25 आपको जो है यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 प्लस 16, तो 9 और 16 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपको जो है 25 यहाँ पर आएगा। ये बराबर है तो बराबर, यहाँ पर भी क्या आया 25 आया। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या बतलाए थे यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए है ना, ऐसी संख्याएं है ना, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 संख्याओं के वर्ग का जोड़ है कि नहीं, 2 संख्याओं है ना, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 संख्याओं के है ना वर्ग का जोड़। देखिए 2 संख्या का वर्ग, देखिए मान लीजिए इसका और इसका है ना 3 और 4, यहाँ पे देखिए है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक जगह क्या लिए थे 3 और 4, 2 संख्या की नहीं है, एक 3 लिए थे एक 4 लिए थे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया, प्लस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। ठीक है, और तीसरा क्या है 5 का स्क्वायर है, तीसरा यहाँ है ना 5 का स्क्वायर क्या लेंगे 25। देखिए इन दोनों संख्या है ना, देखिए पहला और दूसरा और तीसरा यहाँ है कि नहीं। पहला संख्या का स्क्वायर क्या है 9 है ना, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, प्लस फिर 4 का स्क्वायर क्या है 16 है। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे है ना, यहाँ पता ना 2 संख्याओं के वर्ग का जोड़ है कि नहीं, 2 संख्याओं का वर्ग के जोड़। तो इन दोनों संख्या का है ना स्क्वायर करके यहाँ लिखे, तो इन संख्याओं क्या करना है
जोड़े हैं, तो जोड़े तो क्या आ गया है 25 आ गया है। तो ये 25 दो संख्या को जोड़ा है तो 25 आया है। और तीसरी संख्या क्या था 5 का स्क्वायर, इसका भी क्या है 25। तो देखिए दोनों संख्याओं को वर्ग करके जोड़े हैं तो 25 आया है। यह 25 जो है तीसरी संख्या का क्या है बराबर है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो यह पाइथागोरस त्रिक है। क्यों? क्योंकि दो संख्याओं के जोड़ तीसरी संख्या के है ना बराबर है। यहाँ पर तो लिख देंगे है ना, अतः है कि नहीं 3, 4, 5 है कि नहीं पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। अतः 3, 4, 5 है ना पाइथागोरस त्रिक है। ये आपका आंसर हो गया है कि नहीं। पाइथागोरस त्रिक में दो संख्याओं का जोड़ है ना, दो संख्याओं का वर्ग करो और उसको जोड़ो और तीसरी संख्या के बराबर जो आ गया तो है ना पाइथागोरस त्रिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए फिर वो बतलाते हैं आपको बनाकर यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर भी ले लेते हैं लेट भी, मतलब माना कि है ना ए बराबर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा b, ठीक है। सी क्या हो जाएगा 3, ठीक है। पाइथागोरस से बनाने जा रहे हो ना, यहाँ पर लिख दो पाइथा है ना पाइथागोरस त्रिक है कि नहीं। पाइथागोरस त्रिक का फॉर्मूला क्या है वो लिख लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है एक जगह पे क्या लिखेंगे, एक का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस है तो प्लस b का जगह पे क्या लिखेंगे 2, तो b का है ना यहाँ पर लिख दिए बराबर c क्या है 3 है, यहाँ पर लिख दिए है कि नहीं स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे वर्ग करके यहाँ पर जोड़ेंगे और तीसरा संख्या को भी वर्ग करेंगे, देखेंगे क्या दोनों बराबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस है तो प्लस, 2 का वर्ग करेगा मतलब 2 को 2 बार गुना करना है, क्या हो जाएगा 4, बराबर है तो बराबर 3 को क्या बार गुना करना है 2 बार, क्या हो जाएगा 3 क्या ही 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, बराबर क्या हो जाएगा 9। क्या आप है ना इन दोनों संख्याओं को है कि नहीं, इन दोनों संख्याओं को वर्ग करके लिखे हैं और तीसरी संख्या का भी वर्ग किए हैं। इन दोनों संख्याओं को वर्ग करके यहाँ पर क्या किए हैं जोड़े हैं। क्या यह दोनों संख्याओं के वर्ग के जोड़ तीसरी संख्या का बराबर है क्या, नहीं है। इसलिए यह जो है कि नहीं यहाँ पर लिख देंगे अतः है कि नहीं 1, 2, 3 है ना पाइथा है कि नहीं पाइथागोरस त्रिक है ना नहीं है, ठीक है ना। पाइथागोरस त्रिक नहीं है, आपको यहाँ पर बतला दिए, एक हाँ वाला एक नहीं वाला आपको जो है बता दिए हैं। आप इसी प्रकार से आप जो है बनाइएगा, ठीक है।